साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया। उस स्टेटमेंट में मोहन भागवत जी ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो सच्ची बात है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो कही। उन्होंने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा अब आम नागरिकों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट, और ख़ास तौर से ये भी देखें कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया। इस स्टेटमेंट को आरएसएस प्रमुख यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में यानी कि हिंदुस्तान के अलावा भी लगभग 40 देशों में जो है आरएसएस की शाखाएं लगती है। और अगर उस संगठन का प्रमुख इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो अपने आप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर आज देश की क्या स्थिति है, अपने आप में सोचने वाली बात है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो सहज होने चाहिए, सुलभ होने चाहिए और कम खर्चे पर ये मिलने चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है पूरे देश के 150 करोड़ वासियों का कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो लूट मचाई जा रही वो शायद आज किसी से छिपा नहीं। भाई देखिए, आज तो मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को बोलता हूं कि जब हिंदुस्तान के अंदर बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। अमीर का बच्चा है तो वो जो है प्राइवेट विद्यालय में जाएगा, गरीब का बच्चा है वो सरकारी विद्यालय में जाएगा। अगर प्राइवेट विद्यालय वाला एसी क्लासरूम में जाएगा वो हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, बादाम खाएगा, काजू खाएगा। और गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में जाके वहाँ पे सरकारी खिचड़ी खाएगा, सरकारी दलिया खाएगा, और उन दलियाओं में मक्खी मच्छर निकलेंगे। और फिर जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे 10+2 के बाद, फिर इस देश में उन बच्चों के साथ में एक खेला होता है, सरकार पेपर लीक करती है। पेपर लीक 40-40 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिकते हैं, ये सबको पता है। यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स तक इस देश में बनने लगे। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ी बात। और मैं धन्यवाद दे रहा आरएसएस प्रमुख का कि इस तरीके के खुले मंच से वो इस तरीके के स्टेटमेंट बोल रहे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानकारी दे दूं कि आरएसएस की ही एक शाखा है विद्या भारती। विद्या भारती के अंदर जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, और मैं तो खास तौर से प्रभावित हूं विद्या भारती के संस्थानों से। भाई विद्या भारती मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर गैर सरकारी एक ऐसा संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन के तहत लगभग 12,755 जो है शैक्षणिक संस्थान काम कर रहे हैं। और इन शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 30 से 35 लाख बच्चे आज पूरे हिंदुस्तान में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इन संस्थानों के अंदर लगभग 1.5 लाख शिक्षक काम कर रहे। मैं आदरणीय मोहन भागवत जी का ध्यान इन संस्थानों की तरफ लेकर जा रहा। मैं बहुत प्रभावित हूं आपके संस्थानों से, और आप जैसी शिक्षा दे रहे उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा पूरा विद्या भारती और आरएसएस वालों का। लेकिन साथ ही साथ मैं मोहन भागवत जी से ये निवेदन कर रहा कि इन शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले जो शिक्षक है, जो 1.5 लाख शिक्षक है, और उसके अंदर जो कर्मचारी है, भाई आप इन पर भी ध्यान दे। अगर मैं इन पर ध्यान देने की बात कर रहा तो मैं कहीं ना कहीं इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की बात कर रहा, क्योंकि मैं भी अलग अलग विद्यालयों में घूमता हूं। जब से मेरठ सहारनपुर मंडल में मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग के अंदर चुनाव लड़ा, भाई आप शिक्षा अच्छी दे रहे, आप राष्ट्रभक्तों का निर्माण कर रहे। और मैं तो कह रहा जैसा पैटर्न आपके विद्यालय में है, क्यों भाई ऐसा पैटर्न शिक्षा व्यवस्था में सरकार क्यों नहीं जो है फॉलो कर सकती। चूंकि देश में तो भाई देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आप इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे, मैं उसकी तारीफ कर रहा। लेकिन जिस तरीके से मैं मोहन भागवत जी का ध्यान इन शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और वहां पे जो कर्मचारी है उनके ऊपर जो है केंद्रित करना चाह रहा, आप इसमें सुधार करें। आपके यहाँ काम करने वाले जितने भी शिक्षक हैं, भाई ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बने, ऐसा इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मोहन भागवत जी से। और मैं आशा करता हूं कि भाई मेरी ये वीडियो, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, भाई वीडियो तो इधर से उधर घूमती है, हो सके मेरी वीडियो ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी तक भी जा, और जैसा
उन्होंने शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के विषय में सोचा है और जैसा पब्लिकली बोला है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इस तरीके के स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि सच्चाई को दुनिया के सामने लाना, और वो भी मोहन भागवत जी जैसे, आरएसएस में फिर बोल रहा, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, अगर उसके प्रमुख इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। शायद ये हम जैसे क्रांतिकारी लोगों के लिए जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मैं तो कह रहा कि भाई सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन में भी ये शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ चली गई ये भी तो देखो। ये तो सारे के सारे राजनेता शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर आ रहे, और किस तरीके की लूट मच रही, मेरे ख्याल से ये कहने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं धन्यवाद दे रहा इस स्टेटमेंट के लिए आरएसएस प्रमुख को, और साथ ही साथ उनका ध्यान मैं केंद्रित कराना चाह रहा कि आपके विद्या भारती के जो संस्थान है, जहां 1.5 लाख शिक्षक काम कर रहे, 30 से 35 हजार विद्यार्थी आपके संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे, भाई आप उनका ध्यान दे। मैं फिर अपने सेंटेंस को रिपीट कह रहा, आपके संस्थानों में देशभक्त बन रहे, लेकिन शिक्षकों के आर्थिक हालात सुधरे, सामाजिक हालात सुधरे, ऐसा आप काम करें। चूंकि शिक्षक इस देश का राष्ट्र निर्माता है, कहीं ना कहीं अगर राष्ट्र निर्माता के हालात खराब है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तो कहीं ना कहीं वो देश की प्रगति में जिस तरीके का योगदान दे सकता है, शायद उस तरीका का योगदान वो नहीं दे पाएगा। आप सभी इस वीडियो को देखें, इस पे चिंतन करें, इसको आगे बढ़ाएं, और खास तौर से विद्या भारती के संबंध में जो मैं स्टेटमेंट दे रहा, ये सभी तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।